हेलो माय स्वीट स्वीट व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। लवर्स क्लब हिंदी डायरेक्ट में आप सबका स्वागत है। फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आइए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को जानते हैं, ज़रा देखते हैं वह क्या सोच रहे हैं इस टाइम, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे, और वो आप दोनों के फ्यूचर के बारे में, आप दोनों की लव लाइफ के फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं इस समय। आई प्रे टू यूनिवर्स, आई प्रे टू गॉड फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप सबके जो भी जैसे भी रिश्ते हैं वो बिल्कुल सही हो जाएं, आपके जो रिश्ते हैं वो हील हो जाएं, आप जिनका वेट कर रहे हैं वो आपके पास वापस आ जाएं, और अगर आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है तो वो और बेटर हो जाए, उसमें और ज़्यादा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की आपसे क्या उम्मीदें हैं और आपकी उनसे क्या उम्मीदें हैं, आप दोनों की उम्मीदों में कितनी कंपैटिबिलिटी है, एंड आप दोनों का फ्यूचर में साथ लिखा है या नहीं लिखा। देखिए, जो मुझे अभी दिखना स्टार्ट हुआ है ना, वो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया है। दे हैव हर्टेड यू अ लॉट। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है। उन्होंने आपको कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है, आपको या तो उन्होंने चीट किया है, या आपके साथ ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, या आपको एक धोखे में रखते हैं हर टाइम। ये ओवर द टाइम आपसे प्रोमिसेस को भी तोड़ते आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपने कहीं ना इनको अपनी डेस्टिनी मान लिया। आपने मतलब ना इनको इतना प्यार दिया है कि लाइक यू हैव लॉस्ट योरसेल्फ। आपने खुद को खो दिया है इनके लिए। आपने अपनी ज़िंदगी में बस इन्हीं को सब कुछ मान लिया, और आपने अपने सारी चीज़ें, सारे रिश्ते, सारी जो आपके एनर्जीज़ हैं, चाहे आपका प्रोफेशनल वर्ल्ड है, चाहे आपके फ्रेंडशिप्स है, सबको आपने गिरवी रख दिया इनके साथ रिलेशनशिप के लिए। आपने इनकी जो और आपकी जो रिलेशनशिप थी ना, आपने उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी पॉजिटिविटी दी, बट उनकी तरफ से ना वो कहीं से भी रेसिप्रोकेट नहीं हुई। उनकी तरफ से आपकी एनर्जीज़ के इक्वल कहीं से भी एफर्ट नहीं लगा आपको, बिकॉज ये कभी आपके साथ ऑन एंड ऑफ कर देते हैं, कभी आपके साथ झगड़ा करके बातचीत बंद कर देते हैं। मतलब ये जो पर्सन है, चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, ये जो पर्सन है ना, ये सोचते हैं कि आप ना इनको जैसे है, ये जैसे हैं जैसी हैं, आप इनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे, बिकॉज ये इनका आपको अपना एक हक मानते हैं। ये आपको ना यूँ सोचते हैं कि ये तो मेरी जागीर है, दे विल हैव टू एक्सेप्ट मी एज आई एम। बट ऐसा उनका सोचना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। अगर वो आपको एक ऑप्शन लेके चल रहे हैं तो आप भी उनको अपना ऑप्शन बना सकते हैं। आप उनको हमेशा इतना प्यार देंगे, इतना आप उनके लिए क्रेज़ी रहेंगे, आप हर टाइम उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ आपको भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। मतलब ना, आप ऐसा मत सोचो कि आपको इनसे कोई बेटर नहीं मिल सकता, बिकॉज़ आपने इनको डेस्टिनी मान लिया है। आपने इनके अंदर इतना ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट कर दिया कि आप सब कुछ भूल गए हैं, आप और तरफ देखना ही भूल गई हैं या भूल गए हैं। तो ऐसा नहीं है आपको इनसे कोई बेटर नहीं मिल सकता, आपको इनसे बहुत बेटर मिल सकता है, बट यू विल हैव टू डू द सेल्फ लव। उसके लिए आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस पर्सन से मूव ऑन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप मूव ऑन नहीं करेंगे या नहीं करेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो। आपको ना, मुझे नहीं लगता है इनको जिस रूप में भी है, ये जिस तरह ये आपको ट्रीट करते हैं या करती हैं, उस तरह से आपको इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज योर लाइफ विल बी हेल। आप ही आपकी लाइफ को हेल बनाना चाहते हैं। अगर अभी मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपके पास ना पार्टनर्स की कमी नहीं रहने वाली। लाइक आपकी रीडिंग में बहुत अच्छा कार्ड आया है विच इज़ शोइंग कि आपके, हाँ, इस पर्सन को भी पार्टनर्स की कमी नहीं रहेगी और आपको भी पार्टनर्स की कमी नहीं रहेगी। आपको बहुत तरफ से बहुत सारा लव इंटरेस्ट आने वाला है। यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ बेटर पार्टनर ऑप्शंस। इनसे ज़्यादा बेटर पार्टनर ऑप्शंस मिलेंगी आपको। और मुझे ना एक चीज़ साफ साफ दिख रही है, अब आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास आए और आप दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़े, चाहे इनकी एनर्जीज़ कैसी भी हैं, चाहे आप दोनों कैसे भी करके आगे बढ़े। बट मुझे ना ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लग रही, बिकॉज जैसे आपको ट्रीट करते हैं ना, वैसे आगे बढ़ना ठीक नहीं। अगर ये चेंज होके आते हैं, एज अ डिफरेंट पर्सन आते हैं, डिफरेंट एनर्जी के साथ आते हैं, तो ये चीज़ फिर भी ठीक है आपकी तरफ से कि हाँ, आप आगे बढ़ें इनके साथ। बट अगर ये इसी एनर्जी के साथ आगे आते हैं, आपको ऐसे ही ट्रीट करते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बिकॉज यू विल हैव मच बेटर ऑप्शंस। आपको बहुत बेटर ऑप्शंस मिल रही हैं। यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत अच्छी ऑप्शंस फेंक रहा है इस टाइम पे।
आपको दे रहा है यूनिवर्स, तो आप उनको ग्रैब कीजिए ना, उन ऑप्शंस को। क्यों आप एक ही पर्सन के पीछे पड़े हुए हैं? अगर ये पर्सन आपको नहीं उतना प्यार दे रहा जितना आप उनको दे रहे हैं, जितना आप उस रिलेशनशिप में दे रहे हैं, तो वाई टू बिकम मैड फॉर वन पर्सन, वाई टू स्टिक टू देम? आपको हर टाइम एक ही पर्सन के साथ स्टिक रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना फूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखिए यूनिवर्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, बट आप उसको ग्रैब नहीं कर रही या कर रहे। और ना मुझे एक चीज़ और लग रही है कि ये पर्सन है ना जो, ये आपको चीट भी कर रहा है या कर रही है, बिकॉज ये कहीं और भी बात कर रहे हैं, बट आपको इस बात का आई थिंक अंदाज़ा भी है, बट आप फिर भी उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बट ऐसे नहीं चलता, पूरी दुनिया ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती कि हाँ तुम कोई भी मुंह मारती रहो, बस मुझे ही अपना थोड़ा सा मेरा साथ देते रहो, मेरा हाथ पकड़े रखो एंड मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी या रहूँगा। ये चीज़ नहीं हो सकती। तो आपको ना आई थिंक सिर उठा के इधर उधर भी देखना चाहिए, आपको कहाँ से लव इंटरेस्ट आ रहा है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तभी के लिए, और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए टू क्लेम दीज एनर्जीज़। अगर ये एनर्जीज आपको रेजोनेट हो रही हैं तो फटाफट एनर्जीज को क्लेम कीजिए, एंड आई विल आस्क द यूनिवर्स टू ब्लेस यू एंड गिव यू बेस्ट ऑफ द एनर्जीज। देखिए आप ना इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, मतलब आपको ना इनका सब कुछ पसंद है। ये जैसे दिखते हैं, ये जैसा जो कुछ करते हैं, जो इस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से आंखें झपकाते हैं, जिस तरह से अपने बालों में हाथ लेके जाते हैं, मतलब आपको इनकी हर चीज़ से ना बस प्यार है, एंड यू आर लाइक मैड फॉर देम। आप इनको अपनी डेस्टिनी मान चुके हैं, आप यूँ सोच चुके हैं कि हाँ ये पर्सन है तो मैं हूँ, मेरा अस्तित्व इस पर्सन से है। आप ना ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन से, लाइक ये जो बोलते हैं आपको पसंद है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, मतलब जो कुछ भी ये बोले आपको पसंद आ जाती है वो चीज़, बिकॉज ये बोल रहे हैं, वो इनके मुंह से आ रही है वो बात। आपकी नज़रों में अगर कोई बंदा परफेक्ट है तो वो यही पर्सन है। अगर आपको एज ए लाइफ पार्टनर कोई पर्सन चाहिए तो यही इंसान है, और कोई आपको नहीं चाहिए। ऐसा आपके हार्ट की फीलिंग्स है जो मैं बता रहा हूँ भी, जो मैं रीड कर पा रहा हूँ वो भी। आपने ना शायद से अपने मन में इनको अपना लाइफ पार्टनर मान ही लिया है बिल्कुल। लाइक आप ना इनको कहीं ना एम्प्रेस एनर्जी मानते हो, मतलब जो हर चीज़ में बेस्ट होता है, हर चीज़ में परफेक्ट होती है, वही आप इनको उस एनर्जी के साथ मानते हो। और आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो, कहीं ना कहीं आपके दिल की एक तमन्ना है कि ये भी आपको उसी तरह से देखें, पर ये आपको उस तरह से देख नहीं रहे हैं। आप चाहती हैं या चाहते हैं कि ये आपको रिकॉग्नाइज करें एज देयर लाइफ पार्टनर। आप चाहते हो कि ये इस रिश्ते पे काम करें, आप चाहते हो कि ये आपकी इनकी अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करे, अपने फैमिली के अफेयर्स में, अपने पेरेंट्स से आपके बारे में बात करें एंड आप दोनों की रिलेशनशिप को आगे ले जाए। आप इस पर्सन से ना एफर्ट्स चाहते हो, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल दिए हैं अपनी रिलेशनशिप में, और आप भी इस पर्सन से यही एक्सपेक्ट करते हो ये भी आपके साथ वही एफर्ट्स डालें, आपको उसी तरह से ही ट्रीट करें जैसे आप इनको ट्रीट करते हो। बट देखिए ये चीज़ ना नेसेसरी नहीं है ना कि आप जो चीज़ सामने वाले के लिए फ़ील करते हो सामने वाला भी आपके लिए वही फ़ील करे। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है ना, बिकॉज़ लाइफ ऐसे नहीं चलती कि हाँ हम जिसको जो एनर्जी दे रहे हैं वही एनर्जी हमें वापस मिलेगी। देखिए सामने वाले को ना किसी रिलेशनशिप के लिए फोर्स करना इज़ नॉट ओके, बिकॉज अदरवाइज़ वो क्या आपको एज ए डस्टबिन ट्रीट करेंगे, सारा गार्बेज आपके अंदर फेंकेंगे, और जो उनकी सारी पॉजिटिव इमोशंस हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, वो और पर्सन्स को देंगे, बिकॉज आपने उनको उस रिलेशनशिप के लिए फोर्स किया है। तो आप ना फोर्स मत कीजिए उनको। अगर वो आना चाहते हैं, अपनी सेल्फ इच्छा से आना चाहते हैं, अपनी खुशी के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ठीक है बढ़ें, अदरवाइज़ आपको कमी नहीं है। मैंने जैसा बताया, आप इधर उधर देखिए, अपने आप को चारों तरफ बहुत सारे पार्टनर्स बिखरे पड़े हैं, एंड यू विल गेट मच बेटर लव, मच बेटर लाइफ पार्टनर देन। तो देखिए आपकी उम्मीद तो यही है कि ये पर्सन आएगा, मेरी इनर ब्यूटी को, मेरी आउटर ब्यूटी को देखेगा, मेरे एफर्ट्स को देखेगा, और मेरे को मेरी एनर्जीज को रेसिप्रोकेट करेगा हमारी रिलेशनशिप में। वो भी उतना एफर्ट डालेगा जितना मैं डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ। पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। मैं आपको फिर से बार बार यही बात समझा रहा हूँ कि आप अपने ऑब्सेशन को थोड़ा ठीक कीजिए।
और कहीं न कहीं ना मुझे ये भी लगता है कि वो आप ये चाहते हो कि वो भी आपके प्यार में वैसे ही पागल हो जाए जैसे आप उनके प्यार में पागल हो गए हो। बट ये भी चीज़ भी ना नेसेसरी नहीं है, बिकॉज़ हमेशा हमें वही नहीं मिलता जो हम देते हैं यूनिवर्स को। आपने देखा होगा बहुत बार, आपने जब बचपन में एग्ज़ाम्स देते थे स्कूल में, कॉलेज में, तो आप एग्ज़ाम से कई बार बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालते थे, तो आपके कई बार मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, और जो आपके फ्रेंड होता था या कोई पर्सन होता था क्लास में जो पूरा साल मस्ती करता रहता था, कुछ नहीं करता, पूरा साल खेलता रहता था, वो विदाउट एफ़र्ट बहुत अच्छे मार्क्स ले आता था। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ हर्ट होती थी कि आपने इतने एफ़र्ट्स डाले तब भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिले। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि सामने वाला कोई और पर्सन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहा है, वो तब भी मुश्किल से पासिंग मार्क्स लेके आ पाता था, और आप जो कि पूरा साल मस्ती कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को, अपने पार्टनर्स के साथ एंजॉय कर रहे थे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं सडनली। तो यही चीज़ होती है लाइफ में, यही चीज़ होती है कि हमेशा हमारे एफ़र्ट्स के हिसाब से हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। कई बहुत सारी चीज़ों में जो एक हमारे कर्मा होते हैं, पास्ट कर्मा होते हैं, और जो यूनिवर्स की एनर्जीज़ होती है, यूनिवर्सल एनर्जीज़, जो जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो कितने सिंक में, कितने लाइन में आ जाते हैं हमारे लिए, वो चीज़ें बहुत मैटर करती है, जिससे हमारा लक डिसाइड होता है, और हमारे कर्मा से हमारा लक डिसाइड होता है, जिससे ये डिसाइड होता है कि हमारे को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अब आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला क्या फ़ील करता है या करती है, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसकी सेल्फ विल है, बिकॉज़ वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो आप पे निर्भर नहीं है। क्योंकि मुझे ना डेफ़िनेटली ये लगता है कि कितना भी आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाएं, कितना भी आपके पार्टनर आपको कैसे भी ट्रीट कर ले, कितना भी आपको चीट कर ले, मगर आप ना गिव अप नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप को लेकर। आप ना मतलब एडमेंट है कि आप इस चीज़ को लेकर ज़िद्दी हैं कि मुझे इसी पर्सन के साथ ज़िंदगी बितानी है, मुझे इसी पर्सन के साथ आगे जाना है। और आप ना उनसे भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी ना आप दोनों की रिलेशनशिप पे गिव अप ना करें। आप उनसे यही चीज़ उम्मीद करते हो कि वो भी ना आपको जो आप उनको दे रहे हो वो वही चीज़ सोचे। आप भी मतलब जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिलेशनशिप से, वो भी वही चीज़ एक्सपेक्ट करे। बट आप पता है क्या कर रहे हो? आप अपनी फीलिंग्स को उनके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो कि मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो भी ऐसा ही करे। पर ये ज़रूरी नहीं है ना, हमेशा वैसा नहीं होता ना कि जो हम सोचते हैं वही सामने वाला भी सोचे। अब आप खुद देखिए, इस वीडियो में आपकी और मेरे जो थिंकिंग है वो ही मैच नहीं कर रही, बिकॉज आप सोच रहे हैं कि माधव सर समझ नहीं रहे, समझते नहीं है कि मैं कितना प्यार करती हूँ अपने पार्टनर को, हाउ मच आई लव देम। और सर तो ऐसे कह रहे हैं कि अगर वो नहीं बढ़ना चाहता मेरे साथ आगे तो छोड़ दो। पर ऐसे नहीं होता ना, हमेशा हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चलती, दुनिया अपने हिसाब से चलती है। हमें कई बार एडजस्ट करना पड़ता है, और कई बार कई चीज़ें हमारी बेहतरी के लिए होती है। लॉर्ड कृष्णा इज़ गिविंग अस द बेस्ट। कई बार वो कुछ चीज़ें हमें ना देकर हमारा बेटर करते हैं, हमारा बहुत बेटर करते हैं, बिकॉज वो चीज़ें अगर हमें मिल जाएं, वो पर्सन हमें मिल जाएं, तो हमारे साथ हम सोच भी नहीं सकते कितना बुरा होने वाला है। बट अगर वो पर्सन नहीं मिलता हमें, तो हमारे लिए बेटर होता है। देखिए, मुझे ये भी दिख रहा है कि वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। दे वर नॉट ऑलवेज लाइक दिस। वो कभी आपके लिए वो भी क्रेजी थे, कभी वो भी आपको प्यार देते थे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पे, कभी वो आपके लिए केयर करते थे, आपके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे या आती थी। बट देखिए, होता है कई बार कि टाइम के साथ ना एनर्जीज कम हो जाती हैं, टाइम के साथ फीलिंग्स कम हो जाती है। आप खुद सोचिए, आपकी भी फीलिंग्स कई बार बहुत बार चेंजेस आए हैं आपकी फीलिंग में। कभी आपकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। किसी और पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई हैं। तो होता है हमारे साथ ज़िंदगी में कि हमारी फीलिंग्स हमेशा वैसे नहीं होती, कि हमेशा एक जैसी नहीं रहती, हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है फीलिंग्स। बट अब आप चाहते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन मुझ पर गिव अप ना करे, ये पर्सन मेरे के बारे में ही मतलब सोचे, और मेरे इसकी नेचर में बदलाव आए, इसकी थिंकिंग में बदलाव आए, और ये मेरे लिए क्रेज़ी हो जाए। यूनिवर्स से पूछते हैं, ऑब्स्टेकल्स और डिफ़िकल्टीज़ क्यों हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में इतनी, आपकी लव लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज़ क्यों हैं। लेट अस कम आउट विद द कार्ड सन। ओके, जस्टिस। देखिए, कार्ड्स तो आपके बहुत अच्छे आए हैं, विच इज़ शोइंग अस कि अगर आपके जो पार्टनर हैं, अगर वो आपको एनर्जी
दे, अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, अगर वो चाहे, तो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। बिकॉज सन एंड मून दोनों आए आपकी रिलेशनशिप में और जस्टिस भी आ रही है। लेकिन ना पता है क्या होता है, कई बार ये होता है कि ना जो हमारा जो पर्सन होता है ना, पार्टनर होता है, उसका हमसे दिल भर जाता है। कई बार वो पर्सन ना किसी और के बारे में सोचना लग जाता है, उसको कोई थर्ड पार्टी पसंद आने लग जाती है और यहाँ पे ही सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, आप दोनों में हो सकता है एक कास्ट डिफरेंसेस हो, फैमिली का जो स्टेटस सिंबल है, जो फैमिली की मतलब रिचनेस है, जैसे आप हो सकता है अमीर हो या वो अमीर हो, दोनों में से एक पर्सन और दूसरे पर्सन की मतलब फाइनेंशियल स्टेटस मैच नहीं हो सकता कर रहा हो सकता है आप दोनों में कास्ट डिफरेंस हो सकता है फैमिली का स्टेटस अलग हो। तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ऐसी किसी वजहों से ही ना आपके जो पर्सन है उन्होंने आपसे ऊपर देखना शुरू कर दिया, और ऐसी एनी किसी वजहों से ही वो पर्सन कहीं और देखने लग गए और उनको कहीं और से लव इंटरेस्ट आने लग गया। थर्ड पार्टी एनर्जी तो पक्की बात है ही है, वो मैंने आपको पहले भी बताया है। आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी है बहुत पहले से, और अब वो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो पर्सन, वो जो थर्ड पार्टी है, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा चार्म करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, और आपके पर्सन भी ना उनके लिए आई थिंक फॉल कर रहे हैं, दे आर फॉलिंग इनटू देम। देखिए, तभी मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ, इस पार्टनर के साथ आपकी फ्यूचर नहीं है, एक फ्यूचर नहीं है, तो आप ना आगे बढ़ने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में। बिकॉज आपके लिए बहुत सारे पार्टनर्स वेट कर रहे हैं एंड यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शन जो इनसे बहुत बेटर होने वाले हैं। ऐसे पार्टनर्स जहाँ पे आपको इनसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। देखिए, बस अपना चेहरा उठा के अपने चारों तरफ देखिए और देखिए वो कहाँ कहाँ से लव इंटरेस्ट आने की कोशिश हो रही है, कहाँ कहाँ से आपको कोशिश चल रही है कि आपको किसी तरह वो अपनी ज़िंदगी में पा सके, मगर आप देखना ही नहीं चाहते अपने चारों तरफ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो आपके जो पर्सन है ना, इन्हीं का कोई फ्रेंड या इन्हीं की कोई फ्रेंड आप पे कोशिश कर रही है, आपके साथ होने की कोशिश कर रही है, एंड दे हैव ए क्रश ऑन यू। बहुत बड़ा क्रश है आपके ऊपर उनका, इन्हीं के किसी बहुत बेस्ट फ्रेंड का। बट आपने उसको अभी तक नज़रअंदाज किया, आपने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। उसने आपके साथ फ्लर्ट की कोशिश भी करी है कई बार। उसने आपके व्हाट्सएप स्टेटसेस पे या आपके इंस्टाग्राम पे रिप्लाई किया, स्टोरीज़ पे रिप्लाई किया है कई बार, बट आपने उनकी ना सारी बातों को नज़रअंदाज किया, आपने उनके सारे एफ़र्ट्स को नज़रअंदाज किया है। तो अब आपको ना वो चीज़ें करनी बंद करनी पड़ेंगी और अपनी लाइफ में आगे देखना शुरू करना पड़ेगा। देखिए, पीछे जब तक हम देखते रहेंगे, ठीक है चल रहा था अभी तक, बट अब आपके पर्सन अगर आपसे प्यार में नहीं है तो आपको आगे देखना चाहिए। बिकॉज लाइफ में ना बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे सामने आगे बहुत गोल्डन पाथ बिछा हुआ होता है और हम पीछे की अपने मतलब पीछे के जो हमारी रिश्ता था उसी के चक्कर में आगे अपने पाथ को देखते ही नहीं है। और ना कई बार हम गोल्ड की सर्च में ना डायमंड को खो देते हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी। आपको अगर डायमंड मिल रहा है कहीं से तो आप लीजिए, बिकॉज गोल्ड ठीक है बट डायमंड इज़ बेटर ना। तो वही बात है कि आपको जो बेटर अगर ऑप्शन मिल रही है तो आप लीजिए। अगर ये पर्सन आपके साथ आना चाहता है तो दे विल टॉक टू यू देमसेल्फ, वो खुद ही आपसे बात करेंगे। बट अगर वो बात आपसे नहीं कर रहे हैं, आपको आगे आगे कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में हमेशा ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, तो आपको आगे सोचना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, है ना। इस पर्सन में कहीं ना प्यार की एक ओवरऑल कहीं ना कहीं कमी देख रहा हूँ। और ये पर्सन ना सॉफ्ट एक्ट नहीं कर पाते, मतलब ये ना बहुत प्रैक्टिकल टाइप के रहते हैं पर्सन ना। मतलब ठीक है, ऐसा है तो है भाई, ये मेरे रूल है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा रूल है, अगर तुमने मेरे हिसाब से चलना है तो चलो, नहीं चलना तो आगे चलो। मतलब माई वे और हाईवे वाली जो इनकी एनर्जीज़ है ना, वो कहीं ना आपके रिलेशनशिप को आपको बहुत हर्ट करा है उन एनर्जीज़ ने। और तभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक पर्सन से ऑब्सेस्ड रहना ठीक है, बट वो तभी तक ठीक है जब तक उस पर्सन से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी रेसिप्रोकेट होती हो। लेकिन जब आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके सामने वाला पर्सन किसी और के साथ आगे बढ़ गया है, दे हैव स्टार्टेड डेटिंग समवन एल्स, वो उसके साथ बहुत खुश हैं, तो आपको अपनी लाइफ में आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, आपको उसी को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए।
देखिए मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि ये जो आपके जो पर्सन है ना, ये कहीं ना आपको टेस्ट करने के लिए आपके साथ ये सारे झगड़े करते हैं। ठीक है, इन्होंने जो गलतियां करी, इनको पता है कि इन्होंने वो गलतियां करी, बट ये कहीं ना आपके साथ अपने रिश्ते को ब्लेस्ड रिश्ता देखते हैं और ये चाहते हैं कि आप दोनों का ना रिश्ता कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो, सक्सीड हो, या आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो सकते हैं। देखिए देखिए जो पर्सन है ना, ये मैं देख पा रहा हूँ कि इसको ना बहुत कुछ अभी ना अपनी लाइफ में सेटल आउट करना है। मतलब इसको ना अभी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आनी है अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं इनको जॉब चेंज करनी है, बिजनेस चेंज करना है, कहीं ना कहीं इनको अपनी फैमिली को मनाना है। इसी वजह से आपके साथ इनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर ये आपके लिए अभी अपने प्यार इजहार नहीं कर पाते ना, मतलब आपको भी झगड़े करते हैं आपके साथ, तो इसका रीज़न ये भी दिख रहा है मुझे कि ये कहीं ना मजबूर हैं, हालातों के आगे मजबूर हैं, अपनी फैमिली के आगे मजबूर हैं, अपने पेरेंट्स के आगे मजबूर हैं, अपने जो करंट स्टेटस है उसकी वजह से मजबूर हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, बट फॉर दैट ना आपको कुछ नहीं करना, आपको एफर्ट्स डालने बंद करने पड़ेंगे। इस पर्सन को खुद आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप दोनों का फ्यूचर गोल्डन एक आगे बढ़ सकता है। बिकॉज आपको मैंने पहले बताया कि आपके पास रिश्तों की कमी नहीं है, बट अगर ये पर्सन आपके साथ चाहता है एक रिश्ते को दोबारा से रीसेटल करना, दोबारा से रिश्ते को रीइग्नाइट करना, तो ये आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अब कि ये आपके साथ इन दिस न्यू कार्ड्स जो मैंने आपके लिए अनफोल्ड करे हैं, तो इसमें मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ रिश्ते को डिवाइन कनेक्शन समझते हैं। ये आपके साथ रिश्ते को कहीं ना कहीं आगे ले जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं आपके साथ रिश्ता ले जाने की। बट कहीं ना इनको जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ये आ रही है कि इनके लिए बहुत सारा कुछ सेटल करना है अभी लाइफ में, इनको बहुत कुछ देखना है अभी, उस वजह से। और अगर ये आपको देखिए, अगर ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं तो आपको भी आगे बढ़ जाना चाहिए। बिकॉज अगर ये आपके साथ चाहेंगे अपने रिश्ते को रीइग्नाइट करना, तो आपसे खुद बात करेंगे, और वो तभी होगा जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अगर आप इनको पकड़ के बैठे रहेंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की रीडिंग यही थी कि अगर आपके पर्सन आपसे आगे बढ़ गए हैं तो आपको उनके साथ ऑब्सेस्ड नहीं रहना, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और आपको पॉजिटिव जो आपके लिए एनर्जीज बिछी हुई हैं, पूरी यूनिवर्स ने आपके लिए चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जीज फेंक रखी हैं, उनको क्लेम करना है, और आपको लाइफ में हैप्पी रहना है। आपको अपनी लव लाइफ में भी खुशियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट्स में क्लेम दिस एनर्जीज के अगर आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स अ लॉट। मैं आपका अपना माधव, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ और एनर्जीज आपके लिए लाता रहूँगा टाइम टू टाइम।